Hello students, now we have to start our chapter, that is what is democracy, why democracy, okay. What is democracy and why democracy. तो अभी हम पढ़ रहे हैं अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी, फिर हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी, है ना. डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देख ली, इसके फीचर्स देख लिए, अब इसके एक एक फीचर्स पर हम अलग अलग स्टोरीज डिस्कस कर रहे थे. तो हमने लास्ट लेक्चर में कौन सी स्टोरी डिस्कस की थी? पाकिस्तान की जो पावर है वो हमारे चूज किए हुए लीडर्स के पास ही होनी चाहिए. दे हैव टू टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस. अगर वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास ना होकर किसी और के पास होती है तो क्या होगा? कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी. इसी तरीके से कंट्री में जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी फ्री एंड फेयर होना चाहिए. यदि कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस नहीं है तो अगेन कंट्री क्या हो जाएगी? इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो आज हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कहानी पढ़ेंगे, ठीक है. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. कंपटीशन, ठीक है. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ही है, सॉरी, ठीक है. तो हम पढ़ेंगे आज किसकी कहानी? चाइना की. पाकिस्तान की पढ़ ली, पहले अपनी नेबरिंग कंट्रीज की देख लेते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, फिर कहीं और चलते हैं. तो हमने पाकिस्तान का पढ़ ही लिया, अब हम देखते हैं अबाउट द चाइना, ठीक है. चाइना में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पता है आपको? दैट इज कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब ये कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? ये एक्चुअली वन पार्टी रूल है, ओके. यानी कंट्री के अंदर केवल एक ही पार्टी है, इसके अलावा और कोई पार्टी कंट्री में नहीं है. जिसको भी कंट्री में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है दे हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. यानी वहाँ पर जो एक मेन पार्टी है, क्या नाम है उसका? दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. तो कोई भी पार्टी बनाना चाहता है या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होगा. अगर अप्रूवल मिल जाता है तब ही वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है. और उसे काम किसके लिए करना होगा? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही काम करना होगा, ठीक है. पार्टी एक ही है, ये उसकी क्या हो जाएंगी? एक सबऑर्डिनेटिंग पार्टीज हो जाएंगी, ठीक है. तो चाइना के अंदर हर 6 साल में इलेक्शंस होते हैं. देखो हर कंट्री का अलग अलग होता है कि कितने साल में इलेक्शन होंगे. हमारे यहाँ इंडिया में हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं. कुछ कंट्रीज हैं वहाँ 4 ईयर्स में ही इलेक्शन हो जाते हैं. चाइना में 6 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं. तो हर 6 साल में वो इलेक्शंस करते हैं, अपनी कंट्री की पार्लियामेंट चूज करते हैं, ओके. पार्लियामेंट चूज करने के साथ क्या करते हैं कि भाई जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस. ये पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है. पार्टी का नाम क्या है? दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है. तो पूरी कंट्री से लगभग 3000 रिप्रेजेंटेटिव हर बार चूज होते हैं इन द चाइनीज पार्लियामेंट, ओके. और कंट्री में पार्टी, मेन पार्टी एक ही है. कौन सी पार्टी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. उसके अंडर में 8 और छोटी छोटी पार्टीज हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है. ये सब किससे अप्रूव्ड हैं? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूव्ड है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं. यानी अब इन 8 छोटी छोटी पार्टीज में से जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी वो फाइनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर काम करेगी. मेन पावर किसके पास है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास है. यानी लोग उसमें से किसी को भी चुने, जीतेगा कौन? पार्टी तो एक ही है ना,
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो वही जीतेगी। ठीक है, यानी लोगों के पास क्या वहां पर एक फेयर चॉइस है? जो रूलिंग पार्टी है क्या उसे हारने का डर है? नहीं है, एक ही तो पार्टी है, अल्टीमेटली उसे ही जीतना है। जो भी पार्टी उसके अंडर में जीतती है वो उसके लिए गवर्नमेंट बना देगी। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन हो रहा है? मान लीजिए कि भाई मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पर 8 छोटी छोटी और भी पार्टीज हैं, इसको अप्रूवल दे दिया कि भाई अब आप इलेक्शन लड़ो। पूरी कंट्री में इलेक्शन हो गए, पूरी कंट्री में इलेक्शन हो गए। अब मान लीजिए ये जो ए पार्टी है, हम नाम दे देते हैं ABCDEFGH, ये टोटल पार्टीज हो गई, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। किससे रिकॉग्नाइज है ये? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। अब इसमें अगर ए पार्टी जीतती है तो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करेगी। अगर ए नहीं जीतती, यहाँ पर एफ पार्टी जीतती है, तो ये किसके लिए काम करेगी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। ये भी नहीं जीतती, दोनों नहीं जीतती, सी पार्टी जीत जाती है, तो भी किसके लिए काम करेगी? चाइनीज कम्युनिस्ट। यानी इनमें से कोई भी पार्टी जीते, काम किसके लिए करना पड़ेगा उन्हें? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। तो जो कैंडिडेट्स वोट दे रहे हैं वो फाइनली किसको जिताएंगे? कोई भी जीते, जीतेगी कौन सी पार्टी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतेगी। तो क्या लोगों के पास अब फेयर चॉइस है? नहीं, कुछ भी जीत रहा है, किसी की भी जीत हो रही है, गवर्नमेंट तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाएगी और जितने भी कंट्री में रूल रेगुलेशन होंगे वो इसके हिसाब से किए जाएंगे। अंडरस्टूड? समझ में आया बात? तो यहाँ पर लोगों के पास कोई चॉइस, फ्री चॉइस नहीं है। ये चॉइस कैसी है? केवल दिखावे की, कि भाई 8 पार्टी हैं कंट्री में, पर वो 8 पार्टी फाइनली क्या कर रही हैं? जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए बना रही है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बना रही हैं। तो वहां पर एज सच कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक बार चाइना की स्टोरी को। ओके, इन चाइना elections are regularly held after every 5 years। ठीक है, for electing the country's parliament called National People's कांग्रेस। ठीक है, ये नेशनल पीपल कांग्रेस क्या है? दिस इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट। चाइना की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है ना, संसद, लोअर हाउस, अपर हाउस, ठीक है, इसी तरह वहां पर भी एक बाकायदा पार्लियामेंट है। ठीक है, जो कंट्री के लिए डिसीजन लेती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बिफोर contesting election a candidate have to take approval of the Chinese Communist Party।
ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है, अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा कर रही है। ठीक है, अगर डायरेक्ट खड़ी होगी और वो नाथ के साथ कॉम्पीट करेगी, हार गई तो फिर कैसे गवर्नमेंट बनाएगी, नहीं बना सकती। तो खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करके अपनी अप्रूव की हुई पार्टीज को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवा रही है। अब कोई भी जीते, इसको हारने का कोई डर नहीं है, जो भी जीतेगा वो इसके लिए काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्या करना है उसको, दे हैव टू टेक अप्रूवल कि भाई मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूं या नहीं। अगर अप्रूवल मिल जाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से तो पार्टिसिपेट कर सकता है, अप्रूवल नहीं मिलता है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट कौन बना रहा है, द गवर्नमेंट is always formed by the Chinese Communist Party। ठीक है, हमेशा गवर्नमेंट कौन बना रहा है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हमेशा गवर्नमेंट बना रही है। एक ही पार्टी का रूल है कंट्री में, लोगों के पास एज सच कोई फेयर चॉइस नहीं है। ठीक है, जो लोग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो फाइनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में ही काम करेंगे। क्लियर हुई ये बात, चाइना की स्टोरी। ठीक है, चाइना के अंदर एक ही पार्टी रूल है, वन पार्टी रूल। पूरी चाइना से 3000 कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं हर बार इलेक्शन में। और भाई 3000 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कंट्री भी तो बड़ी है बेटा, कंट्री बड़ी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू कितने लोगों पर कितने रिप्रेजेंटेटिव बनाने हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, 3000 के आसपास रिप्रेजेंटेटिव चूज हो रहे हैं। लेकिन वो सारे रिप्रेजेंटेटिव फाइनली काम करेंगे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। क्लियर है बात, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम एक और कंट्री का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, इसको रब कर दो चाइना की स्टोरी को। अब हम पढ़ते हैं एक और कंट्री की स्टोरी, मैक्सिको की। ठीक है, मैक्सिको जो है बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, वो भी कॉलोनाइज थी 1930 में। इट गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कंट्री में डेमोक्रेटिक रूल एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, उन्होंने भी अपने लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेलेक्ट किया कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है वर्ल्ड में, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उन्होंने रूल करना अपनी कंट्री को शुरू किया। ठीक है, मैक्सिको कब इंडिपेंडेंट हुई, मैक्सिको गॉट इंडिपेंडेंस इन 1930। ठीक है, 1930 में इंडिपेंडेंट होने के बाद मैक्सिको ने कौन सा गवर्नमेंट अपने यहाँ पर एप्लीकेबल की, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो कंट्री की मेन पार्टी थी उस समय, दैट इज PRI। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, तो उसने वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म की और उसके बाद से लेकर के अंटिल 2000 तक उस पार्टी को कोई भी इलेक्शन में डिफीट नहीं कर पाया। मींस हर बार मैक्सिको के अंदर एक ही पार्टी इलेक्शन में जीत रही थी। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या किसी भी कंट्री के लोग एक ही पार्टी को बार बार चूज करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है 2 बार 4 बार 5 बार इलेक्ट कर लिया लगातार एक ही पार्टी को इलेक्ट। कभी भी लोग
जो रूलिंग पार्टी होती है उसके रूल से बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अगले इलेक्शन में कोशिश करते हैं गवर्नमेंट चेंज कर देंगे। ठीक है, सेम गवर्नमेंट भी आती है तो 2 बार 3 बार आ गई, इससे ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, इंडिया के अंदर ही देख लीजिए, जिस पार्टी ने स्ट्रगल किया आज की तारीख में, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया जिस पार्टी ने, आज की तारीख में वो पार्टी पावर में नहीं है। ठीक है, कई सारी पार्टीज कोलिएशन गवर्नमेंट बन गई, जनता दल आ गई, बीजेपी आ गई, कई सारी पार्टी आ गई पावर में। तो वहां पर ऐसा नहीं हो रहा। मैक्सिको के अंदर एक ही पार्टी है पीआरआई, वो हर बार जीत जाती थी। क्यों जीत जाती थी? क्योंकि वो जीतने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करती थी। ठीक है, गलत तरीके जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट पावर में होती है, तो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स उस गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, तो इसलिए तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट पावर में होगी। तो जब वो पावर में है तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनके लिए कंपलसरी था कि पीआरआई की मीटिंग्स अटेंड करें। स्कूल के अंदर टीचर्स को प्रेशराइज किया जाता था कि वो पेरेंट्स को कन्विंस करें कि वो अपना वोट पीआरआई पार्टी को ही दे। ठीक है, इसके अलावा मीडिया जो थी वो भी पीआरआई पार्टी के कंट्रोल में थी। पीआरआई पार्टी के काम को तो वो बहुत अच्छे से बताती थी। वहीं अगर ऑपोजिशन पार्टी कुछ अच्छा करती है तो उसको हाईलाइट नहीं किया जाता था, उल्टा उसको क्रिटिसिज्म का सामना झेलना पड़ता था ऑपोजिशन पार्टी को। यानी मीडिया भी कैसी थी? मीडिया भी बायस थी। तो जो ऑपोजिशन पार्टी है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करती थी लेकिन कभी जीत नहीं पाई। क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि पीआरआई पार्टी डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी टू विन द इलेक्शन। लोगों को प्रेशराइज करना टू कास्ट द वोट देम, एंड टाइम पर पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर देना, गुंडों के थ्रू वोटिंग करवाना, मतलब जो भी तरीका वो कर सकते थे। ठीक है, पोलिंग बूथ क्या होता है कि जहां पर हम जाते हैं अपना वोट डालने के लिए, हमें पहले से ही पता होता है कि इस डेट को इलेक्शन है और इस डेट को हमें इस जगह जाना है, जगह फिक्स होती है कि वहां जाकर के हमें अपना वोट कास्ट करना है। तो हम तो क्या करेंगे, फिक्स डेट पर उस फिक्स जगह पर जाएंगे। अब अगर एंड टाइम पर उस फिक्स जगह से पोलिंग बूथ को हटा ही दिया जाए कि अब यहाँ कोई कास्ट नहीं करेगा, कहीं और जाना है, कहीं और कहाँ जाना है ये नहीं बताया जाएगा आपको कि अब वोटिंग यहाँ नहीं हो रही, कहीं और हो रही है। अब आप ढूंढते रहो, आपको पता ही नहीं है। वहाँ क्या किया, पीआरआई पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने सारे वोट कास्ट कर दिए। लोगों को पता ही नहीं है कि वोट डालने जाएं तो जाएं कहाँ। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स वो यूज कर रहे थे टू विन द इलेक्शन। तो क्या ये सही तरीका था इलेक्शन में जीतने का? ऑपोजिशन पार्टी कभी भी इलेक्शन जीत ही नहीं पा रही थी, यानी कि पीआरआई पार्टी को हारने का कोई डर नहीं था। उसे पता है अगले इलेक्शन में फिर गलत तरीके इस्तेमाल करके हमारी पार्टी ही पावर में बनी रहेगी, हम फिर से जीत जाएंगे। तो क्या ये सही तरीका था? नहीं, इट वॉज नॉट अ करेक्ट वे। सही तरीका क्या होता कि एक फेयर वे होता, इलेक्शन प्रोसेस सही तरीके से होता, लोगों की इच्छा के हिसाब से पार्टीज विन करती और गवर्नमेंट चेंज होती रहती। समझ में आ रही है बात? अगर इस तरीके से नहीं होता है तो दैट इज नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉम्पिटिशन। इलेक्शन कॉम्पिटिशन एकदम फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ठीक है, अगर लोगों के पास चॉइस नहीं है या लोग जिस पार्टी को जिताना चाहते हैं उस पार्टी को वो वोट ही कास्ट नहीं कर पा रहे, दूसरी पार्टी उन्हें प्रेशराइज कर रही है या गलत तरीके इस्तेमाल कर रही है, तो भी क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी? नहीं, वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी। ठीक है, तो हम मैक्सिको के पॉइंट्स लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैक्सिको को इंडिपेंडेंट मिल गया 1930 में। मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years। ठीक है, हर 6 साल में इलेक्शंस किए जाते थे आफ्टर एवरी 6 year टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट।
ठीक है, हर जगह टाइम पीरियड अलग होता है। चाइना में हमने देखा 5 ईयर्स का था, हमारे यहाँ 5 ईयर्स है, पाकिस्तान में 5 ईयर्स है, लेकिन मैक्सिको में कितना है, 6 ईयर्स है। हर जगह टाइम पीरियड इलेक्शन का वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर 6 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, किसके लिए, फॉर द प्रेसिडेंट, कंट्री का प्रेसिडेंट चूज किया जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, बट until 2000, ठीक है, ये ईयर है 2000, every election was won by PRI। ठीक है, PRI क्या है फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, उल्टा चल रहा है, आई पहले है, आर बाद में है, उसके बाद पी सबसे लास्ट में, उल्टा चल रहा है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे PRI की फुल फॉर्म में, तो आप इसको उल्टा चलाना बेटा, आई की फुल फॉर्म पहले है, फिर आर की है, फिर पी की है। ठीक है, तो हर बार क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, हर बार PRI पार्टी जीत रही है। ऑपोजिशन पार्टिसिपेट तो कर रही है, बट इट नेवर मैनेज टू विन। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी नेवर मैनेज्ड to win election as PRI is known to use many dirty tricks, ठीक है, कई सारे गलत तरीके यूज कर रही थी। ठीक है, तो यहां पर बोथ द केसेस, कौन कौन से केसेस, एक हमने चाइना का पढ़ा, बोथ द केसेस शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। क्या दोनों केस में से कोई भी केस डेमोक्रेसी कहलाएगा, कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। पहला जो चाइना का केस था, वहां लोगों के पास चॉइस नहीं थी, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे थे, आपको जिसको चूज करना है करो, लेकिन चॉइस ही नहीं थी, किसी को भी चूज करें, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली थी। वही मैक्सिको के अंदर चॉइस तो है, लेकिन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है। ठीक है, फ्री एंड फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो रूलिंग पार्टी है वो क्या कर रही है, इट इज यूजिंग द डर्टी ट्रिक्स, गलत तरीके इस्तेमाल कर रही है टू विन द इलेक्शन। अब ये गलत तरीके मैंने आपको बता दिए, गलत तरीके क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को प्रेशराइज करना, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए टीचर्स को प्रेशराइज करना कि वो पेरेंट्स को कन्विंस करे, मीडिया को अपने कंट्रोल में करना, सही जो न्यूज़ है मीडिया वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर रही है, PRI के फेवर में न्यूज़ बता रही है, ऑपोजिशन पार्टी को हमेशा क्रिटिसाइज कर रही है, एंड टाइम पे इलेक्शन के समय पर ही पोलिंग बूथ चेंज कर देना या कोई अलग तरीके यूज़ करना टू वॉन द इलेक्शन। तो यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी हर बार पार्टिसिपेट तो करती है कि क्या पता इस बार कुछ चेंज हो और हो सकता है इलेक्शन में जीत जाए, लेकिन PRI पार्टी अपने गलत तरीकों की वजह से किसी और पार्टी को पावर में आने नहीं दे रही। तो क्या यहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल होगा, नहीं, दोनों कंट्री में ही डेमोक्रेटिक रूल नहीं है। ठीक है, यानी कि जो हमारा थर्ड फीचर था, क्या था हमारा नेक्स्ट फीचर, कि डेमोक्रेसी कब होगी, जब इलेक्शन कैसे हो, फ्री एंड फेयर हो, लोगों के पास इलेक्टोरल कंपटीशन हो, उनके पास चॉइस हो, यानी जो रूलिंग पार्टी है उसे हारने का
डर हो। जब तक हारने का डर नहीं होगा रूलिंग पार्टी को, तब तक कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है, देख रहे हो ना आप अभी राजस्थान की रूलिंग पार्टी में क्या चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट बीच में गिर जाए। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है, एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है इंडिया में, जो कि चाइना और मैक्सिको में मिसिंग था। इसलिए दोनों ही जगह हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक रूल नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर हम लिख लेते हैं इलेक्टोरल कंपटीशन की जो हमारे पास फाइनल डेफिनेशन आ रही है। ठीक है, इसको रब कर दो बेटे। तो अब हमारे पास इन दोनों कंट्री, देखो स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं हम कंट्रीज की, क्योंकि स्टोरीज के थ्रू हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। और ये स्टोरीज कैसी हैं, इट्स अ ट्रू स्टोरीज। आपको पता भी चल रहा है कि वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, साथ में ही आप उसको कंपेयर कर सकते हो विद योर ओन कंट्री की हमारी कंट्री में कितना अच्छा रूल है, हमारे पास चॉइसेस भी हैं, इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर हैं, बाकायदा डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रह रहे हो, जहाँ पर किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई डर्टी ट्रिक्स नहीं इस्तेमाल किए जाते। ठीक है, तो हमारे जो नेक्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का क्या मिला, इन अ डेमोक्रेसी must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance to losing the इलेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, इन अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन किस पर, इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, एक मिनट, इन अ डेमोक्रेसी की जगह इसको डेमोक्रेसी ही कर लो। ठीक है, इसे बैक नहीं रहा। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर, यानी जो भी प्रेजेंटली पावर में हैं, उन्हें हारने का डर हो। अगर उन्हें हारने का डर नहीं है, इसका मतलब कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो आज फिर हमने दो कंट्री की स्टोरी पढ़ ली है, इन्हें आप बुक में से भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और फिर नई स्टोरीज के साथ हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू feature of democracy. ठीक है, till now take care, bye.